हिंदू धर्म में गंगा नदी को बहुत पवित्र माना गया है। ग्रंथों में गंगा को देवी भी कहा गया है। विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों में गंगा जल का उपयोग भी किया जाता है। आखिर क्या कारण है कि गंगा जल को इतना पवित्र माना जाता है? इसके पीछे सिर्फ धार्मिक कारण है या फिर कोई ठोस वैज्ञानिक कारण भी है? आज हम आपको गंगा जल से जुड़ी कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो शायद ही आप जानते होंगे। गंगा भारत की सबसे प्रसिद्ध नदी है। यह हिमाचल पर्वत से निकलकर बंगाल की खाड़ी यानी बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है। चलिए अब जानते हैं गंगा नदी को क्यों माना जाता है इतना पवित्र। गंगा नदी को पवित्र माने जाने के दो कारण हैं। पहला वैज्ञानिक, दूसरा धार्मिक। चलिए सबसे पहले इसका वैज्ञानिक कारण जान लेते हैं। विभिन्न शोधों से पता चला है कि गंगा के पानी में बैक्टीरिया को मारने का अद्भुत गुण है। लखनऊ के नेशनल बैक्टीरियल रिसर्च इंस्टीट्यूट NBRI के निदेशक डॉक्टर चंद्रशेखर नौटियाल ने जांच में पाया है कि गंगा जल में बीमारी पैदा करने वाले ई कोलाई बैक्टीरिया को मारने की क्षमता है। वे कहते हैं कि गंगा के पानी में बैक्टीरिया को खाने वाले बैक्टीरियोफेज वायरस होते हैं, जो वायरस बैक्टीरिया की तादाद बढ़ते ही एक्टिव हो जाते हैं और उन्हें नष्ट कर देते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि गंगा का पानी जब हिमाचल से आता है तो कई तरह की मिट्टी, घानिच और जड़ी बूटियों का असर इस पर होता है। इसी वजह से गंगा का पानी लंबे समय तक खराब नहीं होता है और इसके आधुनिक गुण बने रहते हैं। वैज्ञानिकों ने अपने रिसर्च में ये भी पाया है कि गंगा जल में वातावरण से ऑक्सीजन सोखने का अद्भुत क्षमता है। गंगा के पानी में प्रचुर मात्रा में गंधक भी होता है, इसलिए ये लंबे समय तक खराब नहीं होता है और इसमें कीड़े भी नहीं पैदा होते हैं। यही कारण है कि गंगा जल को हिंदू धर्म में इतना पवित्र माना जाता है। आइए अब इसका धार्मिक कारण भी जान लेते हैं। दूसरा कारण एक प्रचलित लोक कथा भी है, जिसके कारण गंगा की महिमा और भी अधिक बढ़ गई। इस लोक कथा के हिसाब से गंगा स्वर्ग से बहा करती थी। सगर नाम के राजा के 60 पुत्र थे जो किसी ऋषि के श्राप से मर गए थे। सगर उद्धार करने के लिए गंगा को भागीरथ स्वर्ग से धरती पर लाए थे। तभी से गंगा को उद्धार करने वाली माना जाने लगा। जहां गंगा को पवित्रता के नाम से जाना जाता था, आज वहीं इस नदी को प्रदूषण से भरी नदी के नाम से भी जाना जाता है। बदलते दौर में ऐसी पवित्र नदी भी प्रदूषित हो सकती है। इसका कारण है मानव। सच कहे तो जितना नुकसान मानव ने प्रकृति को पहुंचाया है, उतना जानवरों ने भी नहीं पहुंचाया होगा। यदि भविष्य में गंगा लुप्त होती है तो इसका सबसे बड़ा दोष उन लोगों को लगेगा जो गंगा में अस्थि विसर्जन करते हैं, कचरा डालते हैं, दीपक छोड़ते हैं और शहरों और फैक्ट्रियों का गंदा पानी उसी में डालते हैं। गंगा की सफाई के नाम पर करोड़ों रुपए पानी में बहा दिए गए, लेकिन गंगा जस की तस है। एक वो समय था जब इस धरती पर मानव से ज़्यादा जानवरों की जनसंख्या थी और उस समय प्रकृति भी उतनी ही सुनहरी सुंदर थी। हरे भरे जंगल थे, सब कुछ मनमोहक था। लेकिन जब से मानव की जनसंख्या बढ़ी है, तब से यह जंगल, ये प्राकृतिक सौंदर्य आदि सब कुछ गायब सा हो गया है। तो दोस्तों, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि गंगा ही नहीं, दुनिया में जितनी नदी है उन्हें प्रदूषित ना करें। और कैसा लगा आपको ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं।